राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको कार्तिक की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। परंतु अगर आप में कार्तिक व्रत करने की क्षमता नहीं है तो आप कहानी सुनकर भी संपूर्ण फल पा सकते हैं। आइए अब हम कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपनी 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई अपने सबसे बड़ी बहू से बोली कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। मुझे आंखों से कम दिखाई देता है। सुबह तारों की छाँव में गंगा स्नान करना है, तो क्या तुम मेरे साथ गंगा तट पर चलोगी? तब बड़ी बहू ने कहा कि सासू माँ, मुझे और भी बहुत काम है। मैं आपके साथ सुबह सुबह पूरे 1 महीने तक यह नहीं निभा पाऊंगी। आपकी और भी बहुएं हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहती? तब बुढ़िया माई ने दूसरी और तीसरी बहू से पूछा, तो तीनों ने भी कोई न कोई बहाना बना करके मना कर दिया। फिर बुढ़िया माई ने अपनी चौथी बहू से पूछा। चौथी बहू बड़ी ही व्यावहारिक थी। चौथी बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मैं आपको पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान करवा दूंगी। इस बहाने मेरा भी कार्तिक स्नान हो जाएगा। अब रोज सुबह छोटी बहू सासू को उठाती, चाय पिलाती और उनका हाथ पकड़कर गंगा जी के घाट तक लेकर जाती। पहले अपनी सासू माँ को लोटा भर भर के नहलाती, उसके बाद स्वयं नहाती और उसके बाद खुद के और सासू माँ के कपड़े धोकर घर लाती और उन कपड़ों को घर की छत पर सुखा देती। दोनों आपस में मिलजुल कर पूजा करने लगी, भजन कीर्तन करने लगी। छोटी बहू सासू माँ को कार्तिक मास की कहानियाँ आदि भी सुनाने लगी। छोटी बहू सास को तुलसी, पीपल, पथवारी, आंवले की पूजा करवाती, उनकी परिक्रमा करवाती। इस प्रकार पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सासू ने बहू से कहा कि बहू, मेरा मन करता है कि मैं एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराऊं और बहन बेटियों को भी बुलवाऊं, क्योंकि मैंने पूरे महीने कार्तिक स्नान और व्रत किया है। छोटी बहू मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, परंतु उसने अपनी सासू माँ को मना नहीं किया। उसने कहा, सासू माँ, जो आपका मन है वो करो, मैं आपके लिए सब कर दूंगी। आप मुझे बता देना कि क्या बनाना है। सासू ने कहा कि बहू, ज़्यादा नहीं, तुम थोड़ी सी खीर पूड़ी हलवा बना देना। उस दिन छोटी बहू छत पर जब कपड़े लेने के लिए गई तो उसने देखा कि वहाँ पे हीरे, मोती, पन्ने और रुपयों का ढेर लगा हुआ था। सासू माँ के कपड़ों से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा था, उन बूंदों से वहाँ पर सोने, चांदी, हीरे मोती के ढेर हो गए। छोटी बहू ने सासू माँ को यह सब कुछ दिखाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह सब कुछ तेरी कार्तिक मास में मुझे स्नान कराने, व्रत करवाने और मेरी सेवा करने का फल तुझे राधा दामोदर जी ने दिया है। यह सब तेरा है। तब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, अब हम एक क्या, हम 5 जोड़े जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। आप जिसे कहें हम सबको बुलाएंगे। सासू माँ, आपके बड़े तीनों बेटा बहुओं को भी हम भोजन पर बुला लेते हैं। सास ने कहा कि जैसा तेरा मन करता है वो कर। छोटी बहू तीनों जिठानियों को भोजन के लिए बुलाने के लिए गई। उस समय छोटी बहू खूब गहने गांठे पहने हुए थी। जिठानियों ने छोटी बहू से पूछा कि तेरे पास इतने गहने गांठे कहाँ से आए और तेरे पास कार्तिक मास का उद्यापन करने के लिए पैसे कहाँ से आए। छोटी बहू ने उनको पूरी बात बताई। उसी समय तीनों जिठानियां छोटी बहू के साथ धन का ढेर देखने के लिए आई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल हम भी सासू माँ को कार्तिक स्नान कराएंगे। इस तरह छोटी बहू ने धूमधाम से कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन कर दिया। 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, बहन बेटियों को बुलाया, तीनों जेठों और तीनों जिठानियों और बच्चों को भोजन खिलाया और खूब दक्षिणा भी दी। इस तरह 1 साल बीत गया।
साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया तो तीनों जिठानियां आपस में लड़ने लगी कि सासू माँ को कार्तिक स्नान मैं करवाऊंगी। तो दूसरे नंबर वाली बेटे की बहू बोली कि नहीं मैं करवाऊंगी, तो तीसरी बोली कि नहीं मैं करवाऊंगी। जब तीनों बहुएं आपस में लड़ाई करने लगी तो सासू माँ ने कहा कि तुम तीनों लड़ाई मत करो, तुम तीनों ही मुझे कार्तिक स्नान कराने के लिए गंगा घाट पर ले चलो। इस तरह तीनों बहुएं सासू माँ को गंगा घाट पर स्नान कराने के लिए लेकर गई। तब तीनों बहुएं एक एक लोटा सासू माँ को पानी भर भर के स्नान कराने लगी। जब कपड़े धोने की बात आई तो तीनों बहुएं फिर से लड़ने लगी। बोली कि कपड़े तो मैं ही धोऊंगी। लड़ाई बढ़ती देखकर सासू माँ ने इसका भी निपटारा किया। सासू ने कहा कि तुम एक जनी मेरी साड़ी धो दो, एक लहंगा धो दो और एक ब्लाउज धो दो। इस तरह तीनों बहुएं एक एक कपड़ा लेकर धोने लगी और उसे लाकर अपनी छत पर सुखा दी। शाम को जब भोजन खाने की बात आई तो तीनों बहुएं ने कहा कि सासू माँ तो भोजन मेरे पास ही करेगी। तब सासू माँ ने इसका भी निपटारा किया। सासू माँ ने तीनों बहुओं से एक एक रोटी थाली में लाकर देने के लिए कहा। इस तरह सासू माँ ने तीनों की रोटी एक थाली में रखी और भोजन किया। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। शाम को तीनों बहुएं अपने अपने कमरे की छतों पर देखने के लिए गई कि कपड़ों में से झरते हुए पानी में से हीरे मोती सोने के ढेर हुए या नहीं। इस तरह कई दिन बीत गए। इस प्रकार कार्तिक मास का पूरा महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सासू ने तीनों बहुओं से कहा कि कार्तिक का पूरा महीना बीत गया है, मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। तब तीनों बहुएं अपनी अपनी छतों पर देखने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर वे सासू माँ के कपड़े सुखाती थी तो किसी की छत पर सांप बिच्छू हो गए, किसी की छत पर गोबर पोटा हो गया तो किसी की छत पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तीनों बहुएं चिल्लाती हुई सासू माँ के पास आई और बोली कि देखो सासू माँ, राधा दामोदर जी ने देवरानी को तो धन दिया, हमारी छत पर तो सांप बिच्छू कंचले गोबर पोटा और कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। तब सासू माँ ने कहा कि छोटी बहू ने पूरे कार्तिक मास में मेरी सेवा निष्काम भाव से करी, लेकिन तुमने धन के लालच में करी। जिसका जैसा मन होता है उसको भगवान वही फल देते हैं। तीनों बहुएं डर गई। तब तीनों बहुएं ने हाथ जोड़कर राधा दामोदर जी से विनती करी कि हे प्रभु, हमसे भूल हो गई, हमने अपनी सासू माँ की सेवा तन मन से नहीं करी, हमें माफ़ कर दीजिए। और आपने जो ये माया फैलाई है आप उस माया को समेट लीजिए। उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम तीनों जब अपने धन में से आधा आधा धन छोटी बहू को दोगी तभी मैं सांप बिच्छू गोबर पोटे और कीचड़ की माया को हटाऊंगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने धन में से आधा आधा धन छोटी बहू को दिया। उसी क्षण उनकी छत पर से सांप बिच्छू हट गए, गोबर पोटा और कीचड़ भी हट गया। अतः हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सास ससुर और माता पिता की सेवा तन मन से करनी चाहिए, न कि धन के लालच में। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक मास की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकारनी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ, इसलिए मैं गंगा घाट पर 1 महीने के लिए जा रही हूँ, तुम घर का पीछे से ध्यान रखना। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं भी आपके साथ गंगा घाट पर चलकर कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। सास ने कहा कि बहू, तुम्हारी तो पूरी उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना, अभी तो मैं ही कर लेती हूँ। बहू का मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपनी सासू माँ से कुछ नहीं किया। सासू माँ 1 महीने के खाने पीने के सामान और कपड़े आदि लेकर गंगा घाट पर चली गई। पीछे से बहू ने भी कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया तो वह कुमार के पास गई और 33 कुंडे लेकर आ गई। बहू सुबह रोज जल्दी उठकर 1 कुंडा रख देती और बोलती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सासू नहावे ऊंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। इतना कहते ही गंगा की धार कुंडे में आ जाती और बहू स्नान कर लेती। तब एक दिन सासू के सोने की नथ स्नान करते समय गंगा जी में बह गई।
जब बहू उधर स्नान करने लगी और कुंडा रख कर बोली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, सासू नहावे ऊंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। उसी समय गंगा की धार के साथ सासू माँ की नथ भी आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान ली और उसने वह नथ उठा कर रख दी। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया और सासू माँ घर आ गई और उदास होकर बैठ गई। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो पूरे 1 महीने गंगा घाट पर जाकर स्नान किया है, इतना पुण्य कमाया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? तब सास ने कहा कि उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ, मेरे सोने की नथ गंगा जी में बह गई, इसलिए मैं उदास हूँ। उसी समय बहू घर के अंदर गई और वहां से सासू माँ के सोने की नथ लेकर आई और बोली कि सासू माँ, क्या यही वो नथ है जो आपकी गंगा जी में बह गई थी? सासू ने पूछा कि हाँ, मेरी यही नथ है, लेकिन तुझे कहाँ से मिली? तब बहू ने पूरी बात बताई। बहू ने कहा कि मैं यहाँ पर कुंडों में बैठकर नहाती थी, राधा दामोदर जी का नाम लेती थी और बोलती थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, सासू नहावे ऊंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। तो गंगा की धार इस कुंडे में आ जाती थी और मैं यहाँ नहा लेती थी। तब एक दिन गंगा की धार के साथ इस कुंडे में आपकी नथ भी आ गई। तब सासू ने बहू की खूब बड़ाई करी और कहा कि बहू, तुझे तो घर बैठे ही गंगा जी के दर्शन हो गए। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया है, इसलिए मैं कार्तिक मास के उद्यापन में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने भी कार्तिक स्नान और व्रत किया है, तो मैं भी एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। तब सास ने कहा कि बहू, तूने कब कार्तिक स्नान किए? तब बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने भी आपके साथ साथ कार्तिक स्नान किया है और पूरे कार्तिक मास में व्रत किए हैं। पीपल पतवारी सींची है, तुलसी जी को सींचा है, दिया बाती करा है और उनकी परिक्रमा करी है। तो सासू माँ ने कहा कि बहू, तू झूठ बोल रही है, तूने कार्तिक स्नान कहाँ किया? तब बहू सास को ऊपर छत पर लेकर गई, जहाँ वहाँ 33 कुंडे रखे हुए थे। तब बहू अपनी सासू माँ को कुंडे दिखाने के लिए छत पर लेकर गई। जब सास और बहू कुंडे देखने के लिए छत पर गई तो वे मिट्टी के कुंडे सोने में बदल चुके थे। अब तो सासू माँ को पूरा यकीन हो गया कि बहू ने भी कार्तिक स्नान किया है और उसे माता गंगा के दर्शन हुए हैं। तब सास ने बहू के चरण पकड़ लिए और बोली कि बहू, तुझे तो घर बैठे ही माँ गंगा ने दर्शन दिए हैं और तेरे ऊपर तो घर बैठे ही राधा दामोदर जी प्रसन्न हुए हैं। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आप मेरे चरण मत पकड़िए, क्योंकि उल्टी गंगा नहीं बहती है। मैं आपके चरण लगूंगी, आप राधा दामोदर जी के चरण पकड़िए। तब दोनों ने मिलकर कार्तिक स्नान का उद्यापन किया और 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। राम लक्ष्मण की कथा। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह रोज पीपल पतवारी सींचती, तुलसी जी सींचती, आंवला को सींचती और रोज मंदिर जाती थी और लौट कर आकर 2 ब्राह्मणों को भोजन खिलाती थी। यह इसका नित्य का नियम था। एक दिन बुढ़िया माई को उठने में देर हो गई। नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करने के बाद सासू माँ बहू से बोली कि बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुलसी जी, आंवला, पीपल पतवारी सींचूंगी, विष्णु भगवान की पूजा करूंगी, परिक्रमा करूंगी, तो मुझे आने में देर हो जाएगी। 2 ब्राह्मण आएंगे, तुम उन्हें जिमा देना। तब उस दिन भगवान राम ने उस बुढ़िया माई की परीक्षा लेने की सोची। तब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। तब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बना करके उनके गांव में आए। पूरे गांव में वे आवाज लगा रहे थे कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हम 3 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी हैं, भोजन करना चाहते हैं, कोई है जो हमें भोजन करा दे। गांव में सब ने मना कर दिया। तब गांव की चौपाल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा कि इस गांव में आपको कोई भोजन नहीं कराएगा, केवल एक बुढ़िया माई है जो ब्राह्मणों को भोजन कराती है, आप वहां चले जाइए, वो जरूर आपको भोजन कराएगी।
तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और माता सीता बुढ़िया के घर के दरवाजे के बाहर पहुंच गए और आवाज लगाने लगे, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हम 3 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी हैं, भोजन करना चाहते हैं, कोई है जो हमें भोजन करा दे। घर के अंदर बैठी बुढ़िया की बहू को जब आवाज आई तो वह मनी मन सोचने लगी कि रोज तो 2 ब्राह्मण आते थे, आज तो 4 आए हैं। बुढ़िया की बहू मन की बहुत ही भोली थी। उसने सबको अंदर बैठाया और कहा कि हाँ हाँ आओ महाराज, आप भोजन जीमो। तब बुढ़िया की बहू ने आसन बिछाया और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। जब सबने भोजन कर लिया तो ब्राह्मण वेश में भगवान राम ने कहा कि बेटी तेरे भोजन के बर्तनों को ढक कर रख दे। बहू मनी मन सोचने लगी कि क्या ढकूं, भोजन तो बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने ब्राह्मण का कहना माना और उसने अपने भोजन के बर्तनों को ढक दिया। भोजन करने के बाद जब सभी जाने लगे तो बहू ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय तो देते जाइए, मुझे मेरी सास पूछेगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तब उन ब्राह्मणों ने एक ही बात कही, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। इस तरह भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और माता सीता वहां से चले गए और गांव की पनघट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मंदिर में से उसकी सास घर आई। सास मंदिर से आई तो उसने देखा कि बर्तन तो भोजन से भरे हुए थे। तो सास मनी मन सोचने लगी कि बहू ने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। तो बहू से पूछा कि बहू तूने ब्राह्मणों को भोजन क्यों नहीं कराया। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आज तो 2 ब्राह्मण नहीं बल्कि 4 ब्राह्मण आए थे, मैंने सभी को भोजन करा दिया। सास ने कहा कि कहाँ से कराया, बर्तन तो भोजन से भरे हुए हैं। तब बहू ने भी बर्तनों को खोल कर देखा तो सभी बर्तन सच में भोजन से भरे हुए थे। सास ने पूछा कि बहू वे ब्राह्मण क्या बोल रहे थे। बहू ने कहा कि सासू माँ वे 3 ब्राह्मण थे और 1 ब्राह्मणी थी, वे बोल रहे थे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। झट से सासू माँ समझ गई कि वो तो और कोई नहीं स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और माता जानकी थे। सास ने बहू से कहा कि बहू जल्दी से बता मेरे भगवान किस तरफ गए थे। तब बहू ने सासू माँ से कहा कि वे सभी गांव के पनघट की तरफ गए थे। तब सास और बहू गांव के पनघट की ओर दौड़ पड़े। उस समय वे सभी पनघट पर बैठे हुए थे। सास और बहू ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और माता जानकी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। दोनों सासू बहू ने अपना शीश नवाकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान राम ने बुढ़िया माई और उसकी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। हे भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान जी, आपने जैसे सास बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो बरमान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। 5 पांडव और द्रौपदी की कथा। एक बार द्रौपदी ने सूर्य भगवान की तपस्या करी और व्रत किया, जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे क्या मांगूं, मेरे पास तो आपके प्रताप से सब कुछ ठाट बाट है। सूर्य भगवान ने कहा कि तब मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र देता हूँ, जिससे चाहे जितना तुम भोजन प्राप्त कर सकती हो, लेकिन उसमें एक ही शर्त है, रोज सुबह नहा धोकर मुझे अर्घ्य देना, अर्थात सूर्य देव को अर्घ्य देना, और इस पात्र को चूल्हे पर रख देना। तुम जो चीज चाहोगी इसमें बनकर आ जाएगी, और 5 पांडवों को भोजन खिलाने के बाद ही तुम भोजन करना। तुम्हारे भोजन करने के बाद यह अक्षय पात्र खाली हो जाएगा और इसे तुम धोकर रख देना और दूसरे दिन पुनः ऐसे ही करना। इस तरह द्रौपदी ऐसा ही कर रही थी। पांडवों के वनवास का बहुत समय व्यतीत हो चुका था। तब एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास उसका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आए। कपटी दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए। भोजन खाने के बाद दुर्वासा मुनि ने भोजन की प्रशंसा करी तो कपटी दुर्योधन, जो इसी मौके की तलाश में था, वह बोला कि यदि आप द्रौपदी के आतिथ्य को ग्रहण करेंगे तो मेरे सारे पकवान भी आपको फीके लगेंगे, इसलिए आपको 5 पांडव और द्रौपदी के घर भी भोजन के लिए जाना चाहिए।
तब दुर्वासा मुनि अपने सैकड़ों चेलों के साथ द्रौपदी के पास पहुंच गए। उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा मुनि ने पांचों पांडवों से कहा कि हम नदी में स्नान करके आते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। पांचों पांडव और द्रौपदी परेशान हो गए क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। अक्षय पात्र भी खाली हो चुका था क्योंकि पांचों पांडवों के भोजन करने के बाद द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। दोबारा उस अक्षय पात्र में भोजन बनकर नहीं आने वाला था क्योंकि सूर्य भगवान की यही शर्त थी कि रोज एक बार इस अक्षय पात्र में भोजन आएगा। पांचों पांडव और द्रौपदी सोचने लगे कि अगर दुर्वासा मुनि को भोजन नहीं कराया तो वे शाप दे देंगे। इस संकट की घड़ी में पांचों पांडवों ने और द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। उसी समय कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे पांडवों, हे द्रौपदी, तुमने मुझे क्यों याद किया? अरे पांडवों, हे द्रौपदी, मैं अभी अभी भोजन करने के लिए ही बैठा था। रुक्मणी ने मेरे लिए भोजन का थाल परोसा था और ऐसे समय में तुमने मुझे याद कर लिया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन परोसो। तब द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, हे दामोदर, हे मुरली मनोहर, मैंने तो अपनी कठिनाई का हल निकालने के लिए ही आपको बुलाया था, लेकिन आप तो मेरी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम क्या बोल रही हो? पूरी सच्चाई मुझे बताओ। तब पांचों पांडवों ने दुर्वासा मुनि और उनके सैकड़ों शिष्यों के भोजन पर आने वाली बात बताई। सूर्य भगवान ने मुझे अक्षय पात्र दिया था और यह कहा था कि पांचों पांडवों के खाने के बाद ही तुम भोजन करना। पांचों पांडवों के खाने के बाद मैंने भोजन कर लिया तो अक्षय पात्र भी खाली हो गया। अब हम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को क्या खिलाएंगे? इतना सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम वह अक्षय पात्र लेकर आओ। द्रौपदी ने कहा कि लेकिन अक्षय पात्र तो मैंने धोकर रख दिया है, उसमें कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम अक्षय पात्र मेरे पास लेकर आओ। द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर के आई और भगवान कृष्ण को लाकर थमा दिया। कृष्ण भगवान ने अक्षय पात्र में देखा तो उसमें एक अक्षय पात्र में तुलसी का एक पत्ता चिपका हुआ रखा था जो शायद धोने से रह गया था। कृष्ण भगवान ने उस तुलसी के पत्ते को खा लिया। उसे खाते ही कृष्ण भगवान का पेट भर गया और उन्हें डकार आ गई। संसार के स्वामी का पेट भरते ही स्नान करके लौट रहे दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया और उन्हें भी डकार आ गई। गुरु और चेलों ने सोचा कि अब हमारा पेट भर गया है, अब हम पांचों पांडव और द्रौपदी के पास जाकर क्या खाएंगे। इसलिए दुर्वासा मुनि और उनके सैकड़ों शिष्य आधे रास्ते में से ही चले गए। चेलों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमारा पेट तो भर गया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। दुर्वासा मुनि ने कहा कि अब हम पांचों पांडव और द्रौपदी के यहाँ जाकर क्या भोजन करेंगे? अगर हमने भोजन नहीं किया तो द्रौपदी हमें शाप दे देगी। इसलिए दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य आधे रास्ते में से ही वापस अपने आश्रम में चले गए। हे कृष्ण मुरारी, हे गोविंद, हे मधुसूदन, जिस प्रकार आपने द्रौपदी को संकट से बचाया उसी प्रकार सबको संकट से बचाना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको बचाना। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक अन्य कहानी सुनते हैं। राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी। ऋषि मुनियों की सलाह से संतान पाने के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ से उन्हें 2 संतान प्राप्त हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। राजा ने पुत्र का नाम शिखंडी और बेटी का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी बड़ी होकर सर्व गुण संपन्न, रूपवती, गुणवती हुई। ऐसी पुत्री के योग्य वर के लिए राजा द्रुपद ने संवर का आयोजन किया। स्वयंवर में द्रौपदी को ब्याहने के लिए बड़े बड़े राजा, महाराजा, सेनापति, हष्ट पुष्ट लोग आए। राजा ने सभी राजाओं और सेनाध्यक्षों को स्वयंवर की शर्त बताई। राजा द्रुपद ने कहा कि एक कड़ाहा में तेल भरा हुआ है, उसके ऊपर एक खंबे पे एक मछली घूम रही है। अगर कोई भी राजा महाराजा नीचे कड़ाहा में देखते हुए मछली की आंख में तीर मारेगा, द्रौपदी उसको ही वरमाला पहनाएगी, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। सभी राजाओं, महाराजाओं और सेना अध्यक्षों ने मछली की आंख बींधने की कोशिश करी, लेकिन सभी असफल रहे।
दुर्योधन ने भी अपना भाग्य आजमाया, लेकिन वह भी असफल हो गया। तब राजा द्रुपद निराश होते हुए बोले कि इस पृथ्वी पर मेरी बेटी द्रौपदी के योग्य वर कोई है भी या नहीं। उसी समय अर्जुन खड़ा हो गया और उसने कहा कि हे राजा द्रुपद, मैं मछली की आंख को बींध दूंगा और द्रौपदी से विवाह मैं ही करूंगा। अर्जुन ने अपने गांडीव से मछली की आंख में तीर मार दिया और पांचों भाई द्रौपदी को खुशी खुशी लेकर माँ के पास पहुँचे और माँ को आवाज़ लगाई कि माँ माँ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। माँ उस समय अपने काम में व्यस्त थी, तो उसने कहा कि मेरे बच्चों, जो भी चीज़ तुम लाए हो आपस में बांट लो। इतना सुनते ही पांचों भाई हैरान परेशान हो गए और एक पंक्ति में खड़े हो गए कि माँ ने यह क्या कह डाला। इतने में ही माँ अपना काम निपटाकर कमरे से बाहर आई। पांचों भाई कतार में खड़े थे और बीच में एक औरत खड़ी थी। तब भीम ने माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा कि यह मैंने क्या कह डाला। द्रौपदी कोई वस्तु तो है नहीं जो आपस में बांटी जा सके। तब द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। याद करते ही भगवान कृष्ण हाजिर हो गए। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, अब आप ही बताइए मैं सबकी पत्नी कैसे बनूंगी, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद स्वरूप कहा है कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। अब माँ की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम आज्ञाकारी नहीं माने जाएंगे। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी, तूने ही पूर्व जन्म में मुझे प्रसन्न कर वरदान मांगा था कि मेरा पति सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो, बड़ा ही धर्मज्ञ धर्मात्मा हो, बलिष्ठ ताकतवर हो, शांत और शीलवान हो। अब यह सभी गुण एक व्यक्ति में तो मिल नहीं सकते। हाँ, इन पांचों पांडवों में ये सभी गुण मौजूद हैं। रही बात पत्नी बनकर कैसे रहोगी, तो उसका आपको आपस में एक एक वर्ष एक एक पत्नी बनकर रहना होगा। इस प्रकार द्रौपदी पांचों की पत्नी बनकर रही और पांचाली नाम से जानी जाने लगी। हे कृष्ण, हे मुरारी, आपने जैसे द्रौपदी की समस्या का निवारण किया वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने का फल प्रदान करना। पांडव लाक्षादी ग्रह की अग्नि से बचकर सुरंग के द्वारा वन में जा पहुँचे। कुछ समय बाद जब वे लौटे तो उन्होंने दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा। दुर्योधन ने उन्हें बंटवारे में कुछ जंगल दे दिए। जंगल में वृक्ष और सांप भरे पड़े थे। कृष्ण ने तक्षक नाग को बुलाकर कहीं अन्य स्थान पर चले जाने को कहा। वह दावानल को बुलाकर अग्नि द्वारा जंगल को जला डालने को कहा। फिर द्वारका से बहुत सा धन लाकर विश्वकर्मा जी से अति सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब महल का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो गृह प्रवेश के समय यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में कौरवों को भी बुलाया गया। महल देखकर दुर्योधन चकित रह गया। दुर्योधन ने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बियावान वृक्षों से भरा हुआ जंगल साफ करके पांडव इतनी सुंदर नगरी बसा लेंगे। इनका तो भगवान भी साथ दे रहे हैं। महलों को निरखते परखते दुर्योधन का हृदय जलन से दग्ध हो रहा था। उस महल में स्थान स्थान पर भ्रम पैदा करने वाली कारीगरी थी। जैसे सूखे स्थान पर पानी दिखाई देने लगता था तो पानी की जगह सूखी जमीन दिखाई पड़ने लगती थी। इसी भ्रम को दुर्योधन भाप नहीं पाया और एक पानी के होद में जाकर गिर गया। ऊपर झरोके में द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी हुई थी। जैसे ही द्रौपदी ने दुर्योधन को पानी के होद में गिरे हुए देखा तो द्रौपदी के मुंह से निकल पड़ा कि अंधे की औलाद भी अंधी। दुर्योधन ने यह सुना तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूँगा। तब हस्तिनापुर पहुंचकर उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा महाराजाओं की प्रथा के अनुसार उस आग्रह को ठुकराया नहीं जा सकता था। इस कारण पांडवों ने कौरवों के साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दुर्योधन का मामा शकुनी जुआ खेलने में माहिर था। शकुनी दुर्योधन की ओर से पासा फेंक रहा था। वो मायावी पासे थे तो पांडवों की एक नहीं चली।
पांडु अपना सारा धन हार गए। तब दुर्योधन ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि आप लोग हार गए हो, अब मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने अपनी रानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे द्रौपदी को भी हार गए। इस प्रकार उन मायावी पासों से पांडु अपना सब कुछ और द्रौपदी को भी हार गए। जेवर, घोड़ा, राज्य सब हार गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को बाल से घसीटते हुए सभा भवन में लेकर आओ, मैं उससे अपने अपमान का बदला लूंगा। तब दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ सभा भवन में लेकर आया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि इसको भरी सभा में नंगी कर दो, देखता हूँ इसे कौन बचाता है। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी ने पांचों पांडवों की ओर देखा और वह धरती को कुचलने लगी। द्रौपदी समझ गई कि यह मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तब द्रौपदी ने मुरली मनोहर मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान को पुकारा, आज आपकी बहन की लाज खतरे में है, आप अपनी बहन की लाज को बचाइए। भरी सभा में दुशासन मुझे नग्न कर रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर के लाज बचाई। हे कृष्ण भगवान, जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे हम बहनों की भी लाज बचाना। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। अहोई अष्टमी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में साहूकार दंपति अपने 7 बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी और उसकी 7 भाभियां चिकनी मिट्टी खोदने के लिए पहाड़ी के पास जाती थी। बेटी जब मिट्टी खोद रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। वहीं स्याऊ माता ब्याही हुई थी। बेटी के द्वारा मिट्टी खोदते समय स्याऊ माता के बच्चे मर गए। स्याऊ माता ने क्रोधित होकर उसकी कोख बांध दी। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने स्याऊ माता से विनती करी कि हे स्याऊ माता, मेरी ननद की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप कृपा करके इसकी कोख लौटा दीजिए। स्याऊ माता ने कहा कि तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा, क्या मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? अब दिया हुआ शाप मैं वापस नहीं ले सकती, यदि चाहो तो उसके बदले इस शाप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। उसने सोचा कि यदि ननद के बच्चे नहीं हुए तो मेरे सास ससुर दोयता दोयती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जेठानियों से उन्हें पोते पोती का सुख तो जरूर ही मिलेगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही कहीं मिलेगी। स्याऊ माता के यहाँ अपनी कोख बंधवाकर दोनों ननद भौजाई घर आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार 7वीं बहू गर्भवती हुई। उसके बच्चे तो होते थे, किंतु अहोई के व्रत के दिन मर जाते थे। हर अहोई के दिन सारी जिठानियाँ अहोई माता की पूजा करती, व्रत करती, तो उधर 7वीं बहू का रोना पीटना शुरू हो जाता था। तब साहूकार दंपति ने अपने 7वें बेटे और बहू के बारे में कई पंडितों से पूछा। तब एक वयोवृद्ध पंडित से जब साहूकार दंपति और 7वें बेटा बहू ने पूछा तो उन्हें पता चला कि 7वीं बेटी की कोख तो स्याऊ माता ने बांध दी है। तब एक पंडित ने साहूकार दंपति और 7वें बेटा बहू से कहा कि सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है। अगर आपकी बहू सुरई गाय की सेवा पानी करे और वह सुरई गाय स्याऊ माता से आपकी सहेली को मिलवा दे, तभी आपकी बेटे की बहू की कोख छूट सकती है। अब 7वीं बहू रोज सुबह जल्दी उठती और सुरई गाय की सेवा पानी करती, रोज उसके बाड़े की सफाई करती, उसे हरा हरा चारा खाने के लिए देती, ठंडा ठंडा शीतल पानी पीने के लिए देती और बाड़े में से गोबर पोटे उठा करके उनके कंडे बनाती। रोज गाय को नहलाती और उसके स्थान को रोज साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे पूछा कि मैं तेरी सेवा पानी से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। 7वीं बहू ने कहा कि हे माता, पहले आप वचन दो तभी मैं कहूँ। तब गाय ने कहा कि बाचा त्रिबाचा उभी सूखूं, धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन मैं चूकूं। तब 7वीं बहू ने कहा कि हे गाय माता, स्याऊ माता आपकी सहेली है,
शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है। अगर आप अपनी सहेली शाहू माता से कहेंगी तो वे मेरी कोख को छोड़ देंगी, क्योंकि मेरे बच्चे होते हैं लेकिन अहोई अष्टमी के दिन मेरे बच्चे मर जाते हैं। तब गाय माता ने कहा कि मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं शाहू माता से मिलाकर तेरी कोख छुड़वा दूंगी। सुरई गाय सातवीं बहू को लेकर अपनी सहेली शाहू माता के पास गई। शाहू माता ने कहा कि अरे बहन, बहुत दिनों में आई हो, मैं तुझे बहुत दिनों से याद कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, जिससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा कि मेरी तो आजकल नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, ये तुम्हारी जुएं निकाल देगी। साहूकार के सातवें बेटे की बहू ने शाहू माता की सभी जुएं निकाल दी। तब शाहू माता की सिर में से सारी जुएं निकल गई तो शाहू माता ने कहा, बेटी, तूने मेरी सारी जुएं निकाल दी तो मेरे सिर में बहुत ठंडक मिल रही है। जैसे मेरे सिर में ठंडक मिल रही है, वैसे मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे 7 बेटे होंगे और तेरे 7 बहुएं आएगी। तब साहूकार के 7वें बेटे की बहू ने शाहू माता से कहा कि हे शाहू माता, मेरे तो बच्चे जीवित ही नहीं रहते, बहू कहाँ से आएगी। तब शाहू माता ने कहा कि क्यों, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं जीवित रहते। तब गौ माता ने कहा कि सहेली, तू चाहे तो इसके बच्चे जीवित रह सकते हैं, मैं इसीलिए इसे तेरे पास लेकर आई हूँ, परंतु पहले तुझे वचन देना होगा, तभी हम तुझे बताएंगे। तब शाहू माता ने कहा कि बाचा त्रिबाचा ऊबी सूखूं, धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं, अगर मैं तेरा वचन चूकूं। शाहू माता के वचन देने के बाद तब गाय माता ने शाहू माता से कहा कि बहन, एक बार इसकी ननद मिट्टी खोद रही थी, गलती से उसमें तुम्हारे बच्चे मर गए, तब तुमने इसकी ननद की कोख बांधी थी। ननद और सास ससुर का भला करने के लिए इसने अपनी ननद की कोख की जगह खुद की कोख बंधवा ली थी। अगर ननद की गलती की सजा इसे मिलेगी तो दुनिया में कोई किसी की भलाई नहीं करेगा। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो और इसके 7 पुत्र जो मर गए हैं उनको जीवन दान दे दो, साथ ही इसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दो। शाहू माता ने गाय माता और साहूकार के 7वें बेटे की बहू से कहा कि तुम दोनों ने तो मुझे ठग लिया है, परंतु बहन, मैंने वचन दिया है तो मैं इसे पूरा करूंगी। शाहू माता ने साहूकार के 7वें बेटे की बहू से कहा कि बेटी, तू आंखें बंद कर। 7वीं बहू ने आंखें बंद करी। शाहू माता ने उसके 7 पुत्रों को जीवित कर दिया और उसे धन धान्य का वरदान दिया। शाहू माता ने 7वीं बहू के सिर पर हाथ रखा तो वह ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के गहनों से सज गई। तभी वहां एक रथ आ गया जिसमें 7वीं बहू अपने 7 बेटों को और धन को लेकर अपने घर की ओर चल दी। घर आकर प्रसन्नतापूर्वक उसने 8 उद्यापन की थाली सजाई, नायन को बुलाया और अपनी जेठानियों को, पड़ोसनों को मंगल गीत गाने के लिए बुलाया। जिठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी से अहोई की पूजा कर लो, नहीं तो देवरानी हमेशा की तरह अभी रोने लगेगी। हर अहोई पर वह अपने मरे हुए बेटे के लिए रोती है। उसी समय जिठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और बोले कि माँ, आज चाची के यहाँ तो अहोई पूजी जा रही है। आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची तो पूरी सोने चांदी के गहनों से मंडी हुई है और बहुत कीमती कपड़े भी पहने हुए हैं। तभी नायन उन्हें बुलाने के लिए आई। सभी जिठानियाँ भागी भागी देवरानी के घर गई। जिठानियों ने देवरानी के घर जाकर देखा तो वह सोने से मंडी हुई थी और उसके घर में 8 बच्चे खेल रहे थे। हे अहोई माता, जैसे साहूकार के 7वें बेटे की बहू की कोख आपने छोड़ी और उसे अन्न धन के भंडार दिए और उसके मरे हुए पुत्रों को आपने जीवन दान दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। धनतेरस की कहानी। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने जिद पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी।
विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे तो षष्ठी के पालन हेतु जाना होता है, आप वहां जाकर क्या करोगी? साथ चलकर व्यर्थ ही आप परेशान हो जाओगी। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी और साथ चलने लगी। कुछ देर बाद विष्णु भगवान ने कहा कि मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरना और उधर मत देखना। विष्णु भगवान के चले जाने के बाद बहुत समय व्यतीत हो गया। तब लक्ष्मी जी एक सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी और गन्ने के खेत से गन्ने तोड़कर चूसने लगी। तभी विष्णु भगवान वहां आ गए। विष्णु भगवान ने देखा कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत से गन्ने तोड़कर चूस रही थी। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपने बिना पूछे किसी के गन्ने तोड़ करके खाए हैं, इसलिए आपको 13 वर्ष तक इस किसान के घर सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए और माता लक्ष्मी को वहीं छोड़ गए। माता लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग महिला का वेश बनाया और वे किसान के घर में काम करने के लिए लग गई। माता लक्ष्मी के किसान के घर में प्रवेश करते ही किसान धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। 12 वर्ष पश्चात विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी जाने लगी तो किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब भगवान ने किसान को 4 कोड़ियाँ दी और कहा कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान करके आओ और इन 4 कोड़ियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देना, तब तक तुम्हारे घर का हम ध्यान रखेंगे। किसान मान गया। किसान अपने परिवार के सहित गंगा स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के पश्चात उसने कोड़ियाँ गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए कोड़ियाँ गंगा जी में डाली तो उसमें से 4 हाथ निकले। किसान ने गंगा माता से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी है? तब गंगा माता ने कहा कि ये 4 हाथ मेरे ही हैं, तुम्हें ये कोड़ियाँ किसने दी? किसान ने कहा कि मेरे घर में एक महान पुरुष पधारे हुए हैं, ये कोड़ियाँ उन्होंने ही मुझे दी। तब गंगा माता ने कहा कि वे महान पुरुष विष्णु भगवान हैं और जो स्त्री तुम्हारे घर में काम कर रही है वह माता लक्ष्मी है। तुम लक्ष्मी जी को अपने घर से जाने मत देना, नहीं तो तुम निर्धन हो जाओगे। तब किसान घर आया और घर आकर माता लक्ष्मी से बोला कि मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगा। तब विष्णु भगवान ने किसान से कहा कि तुम्हारे सरसों के खेत में से इन्होंने फूल और गन्ने के खेत में से गन्ने तोड़कर चूसे थे, इसी कारण मैंने इन्हें 12 वर्ष तक तुम्हारे घर में रहने का शाप दिया था। 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब इन्हें जाना ही होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी तो चंचला होती है, बड़े बड़े राजा महाराजा ही इन्हें नहीं रोक पाए। तब किसान ने हट पकड़ ली। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कल धनतेरस है, तुम धनतेरस पर अपने घर को गोबर से लीपना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रख देना। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात को स्वीकार किया और उसने ऐसा ही किया। उसने धनतेरस के दिन अपने घर आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपा और घी का दीपक आंगन में जला दिया और माता लक्ष्मी की पूजा करी, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। रूप चतुर्दशी की कहानी। प्राचीन काल में हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर था। उसमें एक राजा रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न मैं अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन हो जाऊं। अतः उसने वन में जाकर समाधि लगा ली। अभी उसे समाधि लगाए हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में कीड़े पड़ गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। राजा की समाधि से ध्यान टूट गया। राजा अपनी काया की दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी हुआ। तभी वहां नारद मुनि जी आ गए। तभी वहां नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। राजा ने नारद मुनि से पूछा कि हे भगवान, मैं तो प्रभु चिंतन में लीन हो रहा था, मैंने तो समाधि लगाई थी, फिर मेरे शरीर की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? नारद ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने प्रभु चिंतन तो किया किंतु देह आचार नहीं किया, क्योंकि तुम उसे जानते ही नहीं हो। समाधि में लीन होने से पहले देह आचार बहुत जरूरी है। देह आचार नहीं जानने से ही तुम्हारे शरीर की यह दुर्दशा हुई है। तब राजा ने देह आचार की विधि पूछी। तब नारद मुनि ने राजा को देह आचार की पूरी विधि और उसके लाभ बताए। तब नारद मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, रूप चतुर्दशी को सूर्य उदय से पहले उठकर शरीर पर तेल लगाकर चिचड़ी का पौधा जल में डालकर के स्नान करना, व्रत करना और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा और व्रत करना।
इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ, रूपवान और निरोगी हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, जिससे वह रूपवान, स्वस्थ और निरोगी कंचन जैसी काया वाला हो गया। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने राजा को स्वस्थ निरोगी काया दी, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।